क्लोरोफॉर्म, इसके बाद कुछ चीज़ें ऐसी जैसे ध्रुवण घूर्णकता से के संबंध में मैंने आपको पिछले क्लास में कंफर्म किया। आज हम लोग बात करेंगे एथिल ब्रोमाइड की। इसके दो मेथड है लेबोरेटरी मेथड में। पहला मेथड है, ये भी प्रयोगशाला विधि है, एथिल ब्रोमाइड जिसका फार्मूला C2H5Br, ये एक प्रकार का एल्किल हैलाइड है। तो इसके बनाने की विधि जरा देख लेते हैं। कहते हैं कि प्रयोगशाला विधि द्वारा एथिल ब्रोमाइड का निर्माण करने के लिए सर्वप्रथम एक स्टैंड होता है। स्टैंड की सहायता से गोल पेंदी वाले फ्लास्क को कस दिया जाता है, नीचे बर्नर लगा देते हैं। फ्लास्क का संबंध निकास नली के द्वारा संघनित्र से, संघनित्र का संबंध ग्राही पात्र से कर दिया जाता है। इस ग्राही पात्र में बर्फ़ का ठंडा पानी भर दिया जाता है। क्या भर दिया जाता है? बर्फ़ का ठंडा पानी भर दिया जाता है। पैराग्राफ चेंज। फ्लास्क के अंदर एथिल अल्कोहल, सांद्र H2SO4 और पोटेशियम ब्रोमाइड KBr तीनों को मिलाकर के भर देते हैं, नीचे से गर्म करते हैं। एथिल ब्रोमाइड की वाष्प बनती है। ये वाष्प निकास नली के द्वारा जाती है संघनित्र में, ठंडी होती है और ग्राही पात्र में ये जो बर्फ़ का ठंडा पानी भरा हुआ है, इसके नीचे एक तेलीय परत के रूप में, ऑयली लेयर के रूप में एकत्र हो जाती है और इस प्रकार एथिल ब्रोमाइड का निर्माण हो जाता है। एक बार फिर से प्रयोगशाला विधि द्वारा एथिल ब्रोमाइड का निर्माण करने के लिए सर्वप्रथम एक स्टैंड होता है। स्टैंड की सहायता से गोल पेंदी वाले फ्लास्क को कस दिया जाता है, नीचे बर्नर लगा देते हैं। फ्लास्क का संबंध निकास नली के द्वारा संघनित्र से, संघनित्र का संबंध ग्राही पात्र से कर दिया जाता है, जिसके अंदर बर्फ़ का ठंडा पानी भर दिया जाता है। पैराग्राफ चेंज। फ्लास्क के अंदर एथिल अल्कोहल, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल और पोटेशियम ब्रोमाइड तीनों को मिलाकर भर देते हैं, नीचे से गर्म करते हैं। जब गर्म करते हैं तो एथिल ब्रोमाइड की वाष्प बनती है, ये निकल करके जाती है संघनित्र में, ठंडी होती है। ठंडी होने के बाद ये ग्राही पात्र में बर्फ़ के ठंडे जल के नीचे एक तेलीय लेयर के रूप में एकत्र हो जाती है और इस प्रकार एथिल ब्रोमाइड का निर्माण हो जाता है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। इसी एथिल ब्रोमाइड का दूसरा मेथड भी है, जरा उसको भी देख लेते हैं। ये जो दूसरा मेथड है, इसमें से एक चीज़ ध्यान रखनी है। ये जो मेथड है, ये है एथिल अल्कोहल पर लाल फास्फोरस और ब्रोमीन की क्रिया द्वारा। एथिल अल्कोहल पर लाल फास्फोरस और ब्रोमीन की क्रिया द्वारा एथिल ब्रोमाइड का निर्माण। इसमें बेटा क्वेश्चन बिल्कुल स्पष्ट तरीके से पूछा जाएगा। जैसे पहले वाला है तो सीधे पूछ लेगा लैब मेथड या पोटेशियम ब्रोमाइड के द्वारा, लेकिन इसमें वो एक चीज़ क्लियर करेगा कि एथिल अल्कोहल पर लाल फास्फोरस और ब्रोमीन की क्रिया द्वारा एथिल ब्रोमाइड बनाने की प्रयोगशाला विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। तो इसको भी ज़रा देख लेते हैं। थोड़ा सा डिफरेंस है पिछले वाले टॉपिक से। क्या है कि सर्वप्रथम एक स्टैंड होता है। स्टैंड की सहायता से गोल पेंदी वाले फ्लास्क को कस दिया जाता है, नीचे बर्नर लगा देते हैं। ऊपर देखिए इसमें एक फनल लगा दी जाती है। फ्लास्क का संबंध संघनित्र से, संघनित्र का संबंध ग्राही पात्र से कर दिया जाता है। ग्राही पात्र में पिछले सिस्टम की तरह उसी तरह ठंडा पानी भर दिया जाता है बर्फ़ का। पैराग्राफ चेंज। फ्लास्क के अंदर एथिल अल्कोहल और लाल फास्फोरस को भर देते हैं। किसको? एथिल अल्कोहल और लाल फास्फोरस दोनों को भर देते हैं। इसके बाद ऊपर से फनल के द्वारा ब्रोमीन को बूंद बूंद करके गिराते हैं। जब पूरी ब्रोमीन नीचे आ जाती है तो कुछ घंटों के लिए इसको ठंडा करने के लिए छोड़ दिया जाता है। इसके बाद इसको नीचे से गर्म करते हैं तो एथिल ब्रोमाइड की वाष्प बनती ही जाती है, संघनित्र में ठंडी होती है और बर्फ़ के ठंडे जल के नीचे एक तेलीय परत के रूप में एकत्र हो जाती है। इसको ज़रा एक बार फिर से देखिएगा। एथिल अल्कोहल पर लाल फास्फोरस और ब्रोमीन की क्रिया द्वारा एथिल ब्रोमाइड का निर्माण करने के लिए सर्वप्रथम एक स्टैंड होता है। स्टैंड की सहायता से गोल पेंदी वाले फ्लास्क को कस दिया जाता है, नीचे बर्नर लगा देते हैं, ऊपर एक फनल लगा दिया जाता है। फ्लास्क का संबंध संघनित्र के द्वारा ग्राही पात्र से कर दिया जाता है। ग्राही पात्र में बर्फ़ का ठंडा पानी भर दिया जाता है। पैराग्राफ चेंज। फ्लास्क के अंदर एथिल अल्कोहल और लाल फास्फोरस दोनों को मिलाकर के भर देते हैं। ऊपर से फनल के द्वारा ब्रोमीन को बूंद बूंद करके गिराते हैं। जब पूरी ब्रोमीन नीचे आ जाती है तो कुछ घंटों के लिए इसको ठंडा करने के लिए छोड़ दिया जाता है। इसके बाद इसको नीचे से गर्म करते हैं। जब गर्म करते हैं तो एथिल ब्रोमाइड की वाष्प बनती है, जाती है संघनित्र में, ठंडी होती है और ग्राही पात्र में बर्फ़ के ठंडे जल के नीचे तेलीय परत के रूप में एकत्र हो जाती है और इस प्रकार एथिल अल्कोहल पर
लाल फास्फोरस और ब्रोमीन की क्रिया द्वारा एथिल ब्रोमाइड C2H5Br का निर्माण हो जाता है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा।